हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में सुना है। कंडेंसर माइक या कंडेंसर माइक्रोफोन। कंडेंसर माइक्रोफोन वही माइक्रोफोन है, वही माइक है जो हम जनरली देखते हैं, जिसको कि आप सिंगर्स के पास देखते हैं और जो आपके आरजेस दिखाए जाते हैं स्टूडियो में बैठ के, वो अपना आपको शो दिखाते हैं। तो इन सब के अंदर जो माइक काम में लिया जाता है मेजॉरिटी में, दैट इज़ कंडेंसर माइक। कंडेंसर माइक की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया होती है और ये ऑडियो के जो छोटे से भी वेरिएशंस हैं उनको बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना बढ़िया रिकॉर्डिंग करने वाला, इतना बढ़िया ऑडियो हमें देने वाला ये कंडेंसर माइक हमारे कैपेसिटर के ऊपर ही बेस्ड है। बिल्कुल सही सुना आपने। आप जो कैपेसिटर पढ़ते हो, एक्चुअल में कंडेंसर माइक्रोफोन के पीछे भी, उसके प्रिंसिपल के, उसके वर्किंग के पीछे भी आपका ये कैपेसिटर ही काम करता है। कैपेसिटर का यहाँ पे कैसे काम है और कैपेसिटर कैसे कंडेंसर माइक्रोफोन में वर्क करता है। आपका जो माइक्रोफोन है उसके अंदर कंडेंसर के दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है। एक समझ लीजिए फिक्स है और दूसरा जो है वो समझ लीजिए मूवेबल है। जो मूवेबल प्लेट है आपके कैपेसिटर का, वो आपकी तरफ है। जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उनकी वजह से इन प्लेट्स के बीच के अंदर डिस्टेंस बदलता है। और हम जानते हैं फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले में हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ बदलता है। तो आपका जो बोला हुआ कोई भी वर्ड है, उस मतलब आप विस्परिंग भी कर रहे हो तो भी उसको ये प्लेट जो है वो सेंस कर लेता है। और ये सेंसिंग जितनी बढ़िया होगी ऑब्वियसली आपका माइक्रोफोन उतना ही अच्छा होगा। तो ये सेंस करके उस कैपेसिटेंस के वेरिएशन को एज इलेक्ट्रिक सिग्नल रिकॉर्ड कर लेता है। यानी आपने इनपुट दिया ऑडियो और वो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और ये किसकी मदद से हुआ? आपके कैपेसिटेंस के वेरिएशन की मदद से। क्योंकि जब आपका कैपेसिटेंस वेरी करेगा तो आपका पोटेंशियल भी वेरी करेगा। आपने प्लेट्स को चार्ज करके रखा हुआ, कंडेंसर माइक जो जनरली होते हैं उनको हम चार्जिंग के बाद काम में लेते हैं या कंटिन्यूस उनको चार्जिंग दे के रखते हैं। तो चार्जिंग में ये हुआ कि आपकी प्लेट्स पे जो चार्ज है वो तो फिक्स है। अब आपकी कैपेसिटेंस का वेरिएशन है तो इस वेरिएशन की वजह से पोटेंशियल बदल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं Q = CV। तो वेरिएशन जो हो रहा है वो पोटेंशियल की टर्म्स में आ रहा है और ये वेरिएशन पोटेंशियल का डेफिनेटली इलेक्ट्रिक सिग्नल है। तो हमने ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। अब आप सोचेंगे कि कंडेंसर माइक्रोफोन को कैसे मालूम पड़ता है कि मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं। तो हम सबकी जो वोकल कॉर्ड है, आप जानते हैं हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होती है। ये वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशंस जो होते हैं यही हमारी डिफरेंट साउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे ये जो वाइब्रेशंस हैं, इन वाइब्रेशंस को ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। तो आपके बोलने में जो छोटा मोटा वेरिएशन भी है उसको भी ये बढ़िया से रिकॉर्ड कर लेता है और उसको ऑडियो से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के इस छोटे से फॉर्मूले का इतना बढ़िया यूज़ हमारी रियल लाइफ में हमारे ही आसपास हो रहा है और हमको नहीं पता था। लेकिन अब आपको ये जानकर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।